टॉरस में जो है इस वक्त रिफ्ट्स के इशारे हैं, किसी दोस्ती में, किसी ग्रुप में, उसमें जो है वो हम आहंगी ख़त्म हो सकती है। तीसरा जेमिनी में आपकी शनाख्त में तब्दीली आ सकती है। शनाख्त में तब्दीली का मतलब है कि कोई बड़ा ओहदा, कोई जिम्मेदारी, कोई मकसद ख़त्म हो सकता है। कैंसर के लिए इनका कैरियर, इनकी एजुकेशन और इनका ट्रैवल, हो सकता है इनको लगे कि इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा। लिब्रा की बात कर लें तो लिब्रा में सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस ग्रहण से आएगा हेल्थ के ऊपर। ओके, फॉल्स फटीग। पाइसेस में चूंकि ये लग रहा है, ठीक है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ख्याल यही था कि ये पाइसेस को नुकसान देगा, ये पाइसेस को फ्लाइट दे रहा है। अच्छा जी, एक और पाइसेस के साथ एक और चीज़, मैं 12 के 12 स्टार्स का जिक्र करता हूँ, लेकिन 12 के 12 स्टार्स का जिक्र करने से पहले एक अहम तरीन चीज़ है, वो है नेपच्यून। नेपच्यून का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। नेपच्यून को मिस्टीरियस प्लैनेट कहा जाता है, मिस्ट्रीज का, यानी ये अनसीन रियलिटीज़ को बाहर लाता है, ये अनसीन चीज़ों को जो है ना वो एकदम सामने ले आता है। ये समझ लें कि दिस इज़ द स्टार ऑफ हैपनिंग्स। अच्छा, तो ये हैपनिंग्स होने जा रही हैं, क्योंकि पाइसेस का रूलर प्लैनेट भी नेपच्यून है, तो उसके इम्पैक्ट पाइसेस के ऊपर आ रहे हैं। दूसरा, इस वक्त सैटर्न और जुपिटर की पोजीशंस जो हैं वो इस किस्म की हैं कि वो इस ग्रहण को प्रवोक कर रही हैं। अरे, यानी आप समझ लें कि एक इवेंट जा रहा है और दूसरा उसके साथ उसका जो है ना वो एक ऐसा एजेंट लग जाए जो उसको प्रवोक कर दे। ओके, वो एक तो उसकी अपनी एनर्जी और दूसरी उसकी जो है ना वो उसकी जो है ना प्रवोक करने की एनर्जी। अब ये 12 के 12 स्टार्स में मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके इनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बता दूं। सबसे पहले आते हैं एरीज के लिए ये ग्रहण सबसे ज़्यादा अहम है मेंटल सिचुएशंस को प्रवोक करने का। फियर्स, पुराने राज, फियर्स आपके अंदर जो पुराने कहीं छुपे हुए थे वो बाहर आएंगे। पुराने राज कहीं आपने छुपाए हुए थे, रिलेशंस हो, फाइनेंशियल हो, करप्शन हो, कुछ भी हो, वो खुल के सामने आ सकती है। माइंड पैटर्न्स जो हैं वो उलझ रहे हैं और ऐसी सूरत में ब्रेन प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तन्हाई इलाज होती है। And this will continue till 45 days, next 45 days, next 45 days, मतलब ये तकरीबन कम से कम सितंबर तक ही, बिल्कुल सितंबर स्टार्ट है, तो सितंबर तो कम से कम पूरा लगा है ना, सितंबर और अक्टूबर के पीछे। लेकिन ये है कि हम जब मंथली प्रेडिक्शंस देखते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि चूंकि तन्हाई इनके लिए आप समझें कि एक मेडिसिन होगी। अगर ये थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करके तन्हाई में बैठ के अपनी चीज़ों को रीशफल कर लेते हैं तो ये जो जज्बातियत आएगी, ये जो ओवर रिएक्शन आएगा, ये किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, गौर व फिक्र करके चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं। इस वक्त इंट्यूटिव कंडीशंस भी बढ़ेंगी और ख्वाबों के ऊपर, ख्वाब भी बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं कि जी उनको नाइटमेयर्स वो आ सकते हैं, जैसे ऐसे ख्वाब जो डराते हैं वो आ सकते हैं, इंट्यूटिव ख्वाब आ सकते हैं। इस वक्त अपने ऊपर भरोसा करना। और मैं एक बात इरफान भाई आपसे भी करता हूँ, मैं हर चैनल पे करता हूँ, अपने चैनल पे करता हूँ, तो एक बात मैं बार बार करता हूँ कि कोई भी तख्लीक से रिलेटेड कोई मसला है, खालिक से जुड़ जाएं, तख्लीक रास्ता देने पे मजबूर हो जाएगी। अगर आप अल्लाह से, दिस इज द हाई टाइम टू कनेक्ट विद गॉड। ये इस वक्त नेगेटिव ताकतें बहुत प्रवोक हो रही हैं, इस वक्त आपको अपनी लाइन एंड लेंथ सेट करनी है वरना उलझ जाएंगे। और एक चीज जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जी अल्लाह के करीब कैसे हूँ, तो मुझे सर एक जुमले में, एक बात में, मैं अपनी ज़िंदगी का 30-35 साल की रिसर्च है, वो ये है कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता हिदायत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये आपसे पूछते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो इनसे कह दीजिए फत्तबिऊनी, मेरी इताअत करो, युहब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी आप मुहिब्बुल्लाह होने के दावेदार थे, आप इत्तबा करें सरवर अंबिया की, अल्लाह आपको महबूबुल्लाह बना दे। अल्लाहु अकबर। आपको इस आयत का सिंटेक्स समझ नहीं आता, तो मैं ये बात चूंकि पहले करनी थी, लेकिन चूंकि मुझे अभी याद आई तो मैंने सोचा कि मैं बीच में कर दूं कि जितने इम्पैक्ट्स हैं ये कुछ नहीं कहेंगे,
अगर आप अल्लाह के करीब जुड़े रहेंगे, अगर आप सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में, इस वक्त अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे बेहतरीन होगा। इस वक्त अगर आप पॉजिटिव रह गए तो ये आपको एक नई समझ लें कि नई लाइफ की तरफ एक रास्ता भी निकल आएगा, यही ग्रहण पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव हो, अल्लाह। टॉरस की बात कर लें, टॉरस में जो है इस वक्त रिफ्ट्स के इशारे, किसी दोस्ती में, किसी ग्रुप में, किसी बिजनेस पार्टनरशिप में, किसी लाइफ पार्टनरशिप में, किसी लॉन्ग टर्म कोई आपकी कोई डीड है उसमें जो है वो हम आहंगी खत्म हो सकती है, खत्म हो सकती है। और हाँ ये भी है कि हो सकता है ये नुकसान ना हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनरशिप टूट जाए, आपका बिजनेस पार्टनरशिप टूट जाए, आपका जो है वो दोस्ती टूट जाए, आपका कोई ग्रुप ब्रेक हो जाए। हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, रोक के इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें आपके लिए नुकसान की बजाय फायदा हो जाए। अच्छा ये भी है कि फायदा भी। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि वो लोग जो आपको आने वाले वक्त में नुकसान पहुंचा सकते हो, अल्लाह उनको आपसे दूर कर दे। अल्लाह, मैंने पहली लाइन यही कही है कि आप अल्लाह के साथ जुड़ जाएं तो हो सकता है कि कोई नई डायमेंशन वहीं से निकल जाए। अल्लाह वहीं से रास्ता दे देता है जहाँ पे जो है वो रास्ता होता नहीं है। हाँ, जैसे रास्ता नजर नहीं आ रहा हो सकता है कोई ऐसे लोग नए आपकी जिंदगी में आ जाएं जो आपकी जिंदगी की एक डायमेंशन बदल दें। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम काम है 12 के 12 बुरूज के लिए, एक तो ये है कि जज्बाती नहीं होना। अरे जज्बातियत बहुत खतरनाक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त ब्लड मून है, ये करता ही प्रवोक है आपको, ये ट्रिगर करता है चीज को, तो आप ट्रिगर नहीं होना। ये बीमारी को ट्रिगर करता है, ये आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है, ये आपके रिलेशंस को ट्रिगर करता है। इस वक्त हाई टाइम में बार बार वही बात कह रहा हूँ कि अल्लाह से जुड़े रहेंगे, कख भी नहीं। तीसरा जेमिनी में आपकी शनाख्त में तब्दीली आ सकती है। शनाख्त में तब्दीली का मतलब है कि कोई बड़ा ओहदा, कोई जिम्मेदारी, कोई मकसद खत्म हो सकता है, कोई चीज आपके हाथ से जा सकती है, नौकरी जा सकती है, आपके कैरियर में कोई चीज आ सकती है, आपकी एक पहचान है कि सोशल वर्कर की, तो आपका कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का कोई चीज आ सकती है कि वो खत्म हो जाए, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है। ऐसी सूरत में अपने आप को जो है वो फ्लो के साथ जाने दें, चीजों को टर्न करने की कोशिश ना करें, एफर्ट ना करें। ऐसी सूरत में यानी अगर आप किसी दलदल में फंसे हुए हैं तो आप अगर उसको जो है उसमें निकलने के लिए हाथ पैर मारेंगे तो आप डूबते चले जाएंगे। इसलिए बड़ा जो है ना वो एहतियात करें, इस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब रखें। इसका ये मतलब नहीं है कि काम करना छोड़ दें, इसका ये मतलब है कि काम करते रहें लेकिन एक्सेसिव एफर्ट ना करें, बड़ी सरमायाकारी ना करें, जरा गुरेज करें, आउट ऑफ द वे ना जाएं। 45 डेज तो ना ही करें। वैसे इनका अच्छा टाइम है मंथली हिसाब से, लेकिन चूंकि ये इवेंट इस तरह का है कि ये इनको थोड़ा सा होल्ड बैक कर लें तो बेहतर रहेगा। कैरियर जो है, कैंसर की बात कर लें, कैंसर के लिए इनका कैरियर, इनकी एजुकेशन और इनका ट्रैवल, हो सकता है इनको लगे कि इसमें फायदा नहीं हो रहा, हो सकता है कि इनको लगे कि जो है ना इनका अपना जो यकीन है, अपने ऊपर जो यकीन है कि आई विल डू इट, वो शेक हो जाए। अच्छा, ऐसी सूरत में पीछे हटने की बजाय अपनी चीज़ों को, अपने प्लान्स को, अपनी जो है ना गोल्स को जो है वो रीचेक करने का वक्त होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जो है ना वो अपने आप को महदूद कर लें, लेकिन पीछे मत हटें, काम ना बंद करें, स्टडी ना छोड़ें। अच्छा, ये इस किस्म के, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, ये सबसे पहले आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट करती हैं, आपके फैसले गलत करवाती हैं। फैसले करते वक्त जरा एहतियात कर लें, बाकी कुछ नहीं होता। लियोस की बात कर लें तो लियो के लिए जज्बातियत, फाइनेंशियल जो है वो क्रंच वो आ सकता है। एतमाद इनका जो है ना वो बढ़ भी सकता है, यानी ऐसा होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस तक चले जाएंगे, ये मुश्किल काम है। और या फिर ये बिल्कुल एतमाद खो भी सकते हैं, इसलिए इनको बैलेंस्ड रहना है। अगर ये वीक हैं, कोई काम नहीं चल रहा, कोई चीज़ें रुकी हुई हैं, तो इनको ओवर रिएक्टिव होने की बजाय जो है अपने मसाइल से निमटने की ज़रूरत पेश आती है। पुराने खौफ, कर्जे, इसमें दबाव आ सकता है। ऐसी चीज़ें जो
अनएक्सपेक्टेड हों वो हो सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ आपके अंदर से आपको इतना स्ट्रीमलाइन कर देगा कि आने वाले वक्त में आप फिर मार नहीं खाएंगे। ये आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। ये मुश्किल वक्त आपके लिए जो है ना वो सपोर्टिव भी हो सकता है, बहुत कुछ सिखा जाएगा। वर्गों में खास तौर के ऊपर रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिविटी आ सकती है। रिलेशनशिप चाहे शादियां हों, चाहे जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप्स हों, चाहे इनके जो है ना कलीग्स के दरमियान हो, कोई भी रिलेशनशिप जो है उसमें चीज़ें आ सकती हैं। इसलिए अपने रिलेशनशिप के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान रखें, ओवर रिएक्टिव ना हो, शक शुबे की बुनियाद पे रिश्ते ख़राब ना करें, एतमाद करें अल्लाह पे और एतमाद करें अपने इनर वॉइस पे, क्योंकि इस वक्त इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रवोक होगी वो होगी ट्रूथ। अब ट्रूथ में एक और चीज़ हो जाती है कि जब इंसान को ये लग जाता है कि जी जो मुझे पता लग रहा है वो ही ट्रूथ है, होता भी है, लेकिन बाद औक़ात कुछ परसेंट इंसान गलत कर लेता है। तो इसको ऑनेस्टी से आगे बढ़ें, लोगों को भी मौका दें, काम करें, काम हो जाएगा। लिब्रा की बात कर लें तो लिब्रा में सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस ग्रहण से आएगा हेल्थ के ऊपर। फॉल्स फटीग, बैलेंस खराब आपका, सेहत का, इम्यूनिटी का बैलेंस खराब, ख़ास तौर पे आंखें। और बल्कि एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि 12 के 12 स्टार्स में हेल्थ के इश्यूज जो हो सकते हैं ना वो आपके फ्लूइड से, कुछ चांद चूँकि इम्पैक्ट में आ रहा है और पाइसेस में आ रहा है। पाइसेस पानी जो लिक्विड है, आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं जैसे ब्लड है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, और ख़ास तौर पे किडनीज एंड यूरिन ट्रैक, that is getting much sensitive for all 12 zodiac signs. All 12 zodiac signs for everybody. तो इसमें यह है कि इनके ऊपर हेल्थ का जो है ना बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वक्त हेल्थ को अगर तरजीह दें और अपनी चीज़ों को सबसे पहले अपने कामों में हेल्थ के ऊपर काम कर लें तो बहुत अच्छा। वाह। स्कॉर्पियो की बात कर लें तो स्कॉर्पियो में ये ग्रहण अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। मोहब्बत इनकी बढ़ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, खुशी इनकी जो है इनकी लाइफ में आ रही है। हाँ, कोई रोमांटिक चैप्टर इनकी जिंदगी में नया खुल भी सकता है और कोई रोमांटिक चैप्टर जिंदगी का नया बंद भी हो सकता है। अरे और तवक्कुआत की बजाय अपने आप को मजबूत रखें और जो है ना वो परफेक्शनिज्म में आए, रियलिज्म में आए, अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलें, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर रहेगा। ओके। सजिटेरियस की बात कर लें तो इनके फैमिली अफेयर्स उभर सकते हैं, पुराने जख्म खुल सकते हैं, पुराने दुख, कोई ऐसी चीज़ें जो कहीं आपके कोई दुख थे, कोई ऐसी स्टोरी आ जाए, कोई ऐसी मोहब्बत जो आपकी ज़िंदगी से गुजर चुकी हुई है वो कहीं सामने आ जाए। कहीं कोई ऐसा हो सकता है कि कोई आपने किसी को दुख दिया हो वो सामने आ जाए। इसके अंदर ना ऐसा हो सकता है कि कोई तकलीफ़ दे लेकिन कोई ऐसा हीलिंग का इम्पैक्ट भी है, यानी वो तकलीफ आपको हील करेगी, वो स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको सपोर्ट कर तकलीफ आ सकती है लेकिन वो हीलिंग के साथ आएगी। यानी वो आपको ना, यानी अगर आपने किसी को दुख दिया वो बंदा सामने आ जाएगा, आप जाके माफी मांग लेंगे, चीजें आपकी हील भी हो जाएंगी। जब इंजेक्शन लगता है दर्द तो होती है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो बेहतर होता है, हील भी हो जाएंगी। ये भी इसमें है। इसके साथ साथ शिफा का एलिमेंट बहुत अच्छा है, हेल्थ इनकी बेहतर हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न की बात कर लें तो इनके ज़ाती अकायद जो पर्सनल बिलीव्स हैं उसमें चेंज आ सकता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकता है, चीज़ों को जो है एग्जीक्यूट करने का नज़रिया बदल सकता है, कोई रियलिटी इनको अपने बारे में या लोगों के बारे में सामने आ सकती है जिससे इनका विजन बदल जाए। कोई जो है ना सोचने और बोलने का, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन में इनकी चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ओके। और इस वक्त इनर वॉइस के ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, पुराने जहनी चक्कर छोड़ के कोई अंदर की आवाज़ सुने और नई स्ट्रेटजीज बनाएं, कामयाबी आ सकती है। वाह वाह वाह। एक्वेरियस की बात कर लें तो माली मामलात और अपने माली मामलात के साथ साथ अपनी ज़ात की कदर करना शुरू करें। अल्लाहू अकबर। वक्त जो है ना वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाएगा, ख़ासतौर पे अगले 45 डेज ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे आप ये सवाल अपने आप से पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी वर्थ है या नहीं है। यानी आप अपने आप से पूछेंगे कि मेरी असल वैल्यू क्या है। रियलाइजेशन ऑफ योर वैल्यू आपको जो है वो सपोर्ट करेगी
और ऐसी सूरत में आप थोड़ा सा आप समझ लें कि तन्हाई की तरफ भी जा सकते हैं, लोगों को छोड़ के, और जो है वो ऐसी बात औक़ात आप थोड़ा सा तलख भी हो सकते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। तो वो बहुत सारी सच्चाई जब आपके सामने आएगी तो वो थोड़ी सी तलखी भी आ सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं ये वही होंगी जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये भी नहीं है कि आप जो सारा कुछ देखेंगे वही आपको होगा। हाँ। एनालिसिस को हाथ से जाने मत दें। स्टैटिस्टिक्स। अब आ जाते हैं आखिरी स्टार, पाइसेस में चूंकि ये लग रहा है ठीक है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ख्याल यही था कि ये पाइसेस को नुकसान देगा, ये पाइसेस को फ्लाइट दे रहा है, ये फ्लाइट दे रहा है, हालांकि पाइसेस में लग रहा है, पाइसेस की नेगेटिविटी, क्योंकि पाइसेस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैंने कहा था ना कि एनर्जी को बदल रहा है। पाइसेस के ऊपर पिछले कुछ महीनों से दबाव बहुत आया हुआ था, सोचें चीजें उलझी हुई थी। अब ये उनका प्रेशर रिलीज कर रहा है। अब इनके रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, अब इनके बिजनेस बेहतर हो रहे हैं, ट्रैवल और खास तौर पे रिलीजियस कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी जो इनका खासा होता है उसको बहुत बढ़ा रहा है। और जब ये अल्लाह के करीब होंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी मुश्किलात से बाहर निकल जाएंगे। इनका कनेक्शन खास तौर के ऊपर अल्लाह से बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह हू अकबर।